इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वाईपी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग तुगलक वंश से संबंधित टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी नासरुद्दीन मोहम्मद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए जुन्ना खान, बी गाजी मलिक, सी उलुग खां, डी खुसरो खां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1206 ईस्वी में, बी 1290 ईस्वी में, सी 1320 ईस्वी में, डी 1351 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1320 ईस्वी में। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वंश के बाद सत्ता प्राप्त की? गयासुद्दीन तुगलक ने किस वंश के बाद सत्ता प्राप्त की? आपके ऑप्शन है ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी लोदी वंश, डी सैयद वंश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खिलजी वंश। गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के बाद सत्ता प्राप्त की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सा नगर बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सा नगर बसाया था? आपके ऑप्शन है ए तुगलकाबाद, बी फिरोजाबाद, सी जौनपुर, डी हिसार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुगलकाबाद। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर को बसाया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी? आपके ऑप्शन है ए युद्ध में, बी बीमारी से, सी लकड़ी के मंडप गिरने से, डी हत्या से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लकड़ी के मंडप गिरने से। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के मंडप गिरने से हो गई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? आपके ऑप्शन है ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी नासरुद्दीन मोहम्मद, डी खुसरो खान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए जुन्ना खान, बी गाजी मलिक, सी मलिक काफूर, डी खिज खान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुन्ना खान। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जुन्ना खान था। चलिए हम नौवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? आपके ऑप्शन है ए लाहौर, बी आगरा, सी दौलताबाद, डी अजमेर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दौलताबाद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, दौलताबाद का प्राचीन नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए देवगिरी, बी वारंगल, सी गुलबर्गा, डी बीदर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवगिरी। दौलताबाद का प्राचीन नाम देवगिरी था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन का आदेश किस वर्ष दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन का आदेश किस वर्ष दिया था? आपके ऑप्शन है ए 1325 ईस्वी में, बी 1327 ईस्वी में, सी 1335 ईस्वी में, डी 1340 ईस्वी में। तो देखिए मेरे दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन का आदेश 1327 ईस्वी में दिया था। इसलिए 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? आपकी ऑप्शन है ए सोना की, बी चांदी की, सी तांबा या पीतल की, डी लोहा की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा या पीतल की। मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा तांबा या पीतल की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा किसके मूल्य के बराबर चलाने का प्रयास किया? आपके ऑप्शन है ए सोने के सिक्के के बराबर, बी चांदी के टंका के बराबर, सी तांबा के जित्तल के बराबर, डी दिनार के बराबर। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चांदी के टंका के बराबर। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का मूल्य चांदी के टंका के बराबर चलाने का प्रयास किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना
किस नाम से की? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना किस नाम से की? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीवान कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना दीवान कोही नाम से की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, दीवान कोही की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दीवान कोही की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है ए, सेना का विस्तार, बी, कृषि का विकास, सी, व्यापार का नियंत्रण, डी, न्याय व्यवस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि विकास। दीवान कोही की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान की योजना क्यों बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान की योजना क्यों बनाई थी? आपके ऑप्शन है ए, व्यापार बढ़ाने के लिए, बी, खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए, सी, राजधानी बदलने के लिए, डी, कर कम करने के लिए। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान की योजना खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए बनाई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोआब में कर वृद्धि का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोआब में कर वृद्धि का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा जमुना दोआब। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? आपके ऑप्शन है ए, ईरान से, बी, मोरक्को से, सी, तुर्की से, डी, अफगानिस्तान से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरक्को। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता मोरक्को देश से भारत आया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इब्न बतूता ने भारत में किस सुल्तान के शासनकाल में यात्रा की? आपके ऑप्शन है ए, अलाउद्दीन खिलजी, बी, गियासुद्दीन तुगलक, सी, मोहम्मद बिन तुगलक, डी, फिरोज शाह तुगलक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है, इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए, किताब उल हिंद, बी, रिहला, सी, अकबरनामा, डी, तारीख फिरोज शाही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिहला। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम रिहला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वें क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? आपके ऑप्शन है ए, दिल्ली में, बी, दौलताबाद में, सी, ठट्टा में, डी, लाहौर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? आपके ऑप्शन है ए, फिरोज शाह तुगलक, बी, गियासुद्दीन तुगलक, सी, नासरुद्दीन मोहम्मद, डी, बहलोल लोदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल किस अवधि में था? आपके ऑप्शन है ए, 1320 से 1325 ईस्वी तक, बी, 1325 से 1351 ईस्वी तक, सी, 1351 से 1388 ईस्वी तक, डी, 1388 से 1398 ईस्वी तक। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1351 से 1388 ईस्वी तक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, फिरोज शाह तुगलक ने कितनी प्रमुख नहरों का निर्माण करवाया था? तो देखिए मेरे दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने प्रमुख 5 नहरों का निर्माण करवाया था, इसलिए 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रकार के कर को समाप्त किया? आपके ऑप्शन है ए, जजिया कर, बी, सिंचाई कर, सी, सराई करों के अतिरिक्त कई गैर इस्लामिक कर, डी, भूमि कर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सराई करों के अतिरिक्त कई गैर इस्लामिक कर। फिरोज शाह तुगलक ने सराई करों के अतिरिक्त कई गैर इस्लामिक कर को समाप्त किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को ब्राह्मणों पर भी लगाया? आपके ऑप्शन है ए, खराज, बी, जाजिया, सी, जकात,
डी खुम्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जजिया। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लगाया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए फिरोजाबाद, बी तुगलकाबाद, सी सिरी, डी आगरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोजाबाद। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद शहर की स्थापना की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना हरियाणा के क्षेत्र में की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना हरियाणा के क्षेत्र में की थी? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिसार। हिसार नामक नगर का स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के क्षेत्र में की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभों को कहां से दिल्ली लाया था? आपके ऑप्शंस हैं ए पाटलिपुत्र और सारनाथ से, बी टोपरा और मेरठ से, सी उज्जैन और विदिशा से, डी नालंदा और गया से। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोपरा और मेरठ से। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभ टोपरा और मेरठ से दिल्ली लाया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया क्यों लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया क्यों लगाया? आपके ऑप्शंस है ए व्यापार बढ़ाने के लिए, बी इस्लामी कानून के अनुसार कर व्यवस्था लागू करने के लिए, सी सेना मजबूत करने के लिए, डी सिंचाई व्यवस्था के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस्लामी कानून के अनुसार कर व्यवस्था लागू करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस क्षेत्र में अस्पतालों की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने किस क्षेत्र में अस्पतालों की स्थापना की? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिकित्सा के क्षेत्रों में फिरोज शाह तुगलक ने अस्पतालों की स्थापना की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने गरीबों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने गरीबों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीवान ए खैरात। फिरोज शाह तुगलक ने गरीबों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है, दीवान ए बंदगान किससे संबंधित विभाग था? दीवान ए बंदगान किससे संबंधित विभाग था? दासों से, किसानों से, व्यापारियों से, सैनिकों से। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दासों से। दीवान ए बंदगान दासों से संबंधित विभाग था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने लगभग कितने दासों को अपने अधीन रखा था? फिरोज शाह तुगलक ने लगभग कितने दासों को अपने अधीन रखा था? तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.8 लाख है। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1.8 लाख दासों को अपने अधीन रखा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, फिरोज शाह तुगलक के समय किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए तारीख ए फिरोज शाही, बी बाबरनामा, सी अकबरनामा, डी हुमायूंनामा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारीख ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक के समय ऐतिहासिक ग्रंथ तारीख ए फिरोज शाही की रचना हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन है, फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस है ए अमीर खुसरो, बी फिरोज शाह तुगलक, सी जियाउद्दीन बर्नी, डी इब्न बतूता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए फिरोज शाह तुगलक, बी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, डी मुहम्मद शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को माना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन है,
तुगलक वंश के पतन के समय भारत पर किस विदेशी शासक ने आक्रमण किया? आपकी ऑप्शंस है ए नादिर शाह, बी बाबर, सी तैमूरलंग, डी अहमद शाह अब्दाली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तैमूरलंग। तुगलक वंश के पतन के समय भारत पर विदेशी शासक तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1398 ईस्वी में, बी 1405 ईस्वी में, सी 1390 ईस्वी में, डी 1388 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1398 ईस्वी में। तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, तुगलक वंश के बाद दिल्ली में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तुगलक वंश के बाद दिल्ली में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए लोदी वंश, बी सैयद वंश, सी खिलजी वंश, डी गुलाम वंश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद दिल्ली में सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।